बाबूजी हम जानते हैं हमरे मेरा मन ना लग रहा होगा आपका। समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा क्या जुर्म कर दिया हम, जो इतना गुस्सा हुए बैठे हैं आप। और अपने प्यार से ही तो शादी की है, तो बाप बेटे के रिश्ते के लिए ही स्वीकार कर लिए होते हम। आप अच्छे से जानते हैं कि घर में नहीं रह पाते हम, तो एक बार बुला लिया होते और कह दिया होते कि जा इंद्रेश, माफ किया तुमने, आखिर है तो आपकी बेटी, तो हमारे अंदर भी आप ही का खून है बाबूजी। लेकिन जब तक बुलाएंगे नहीं हम वापस नहीं आएंगे। स्वाति और हम शादी कर लिए, और वैसे भी वो निधि तो मुंह पर मना करके चली गई। देखिए जी, सच कहे तो हमें इंद्रेश्वा की गलती ना ही लगती। सारी गलती आपके उस दोस्त की लड़की का लगता है। वो शादी कर लेती तो सब कुछ अच्छा हो जाता। हाँ? हाँ, दोस्त तो हमारा निकम्मा ही निकला। न उसकी बेटी उसके हाथ से निकलती, न हमारा बेटा हमारे घर से। दादीश्री हम सोए रही है, किंतु जब तक आपका क्रोध शांत नहीं हो जाता हम उठने वाले भी नहीं हैं। हे मां संतोषी, आप हमारे घर में हैं तो देखिए हमारी पत्नी का ख्याल आप ही को रखना है। माँ संतोषी, इनसे कहिए कि ई अकेले नहीं जा रहे हैं, हम भी इनके साथ जाएंगे। अरे लेकिन तुम काम काहे करोगी? काहे नहीं कर सकते? हमरे काम करने से तुम्हारी ई नाक नीची हो जाएगी का? ऐसा नहीं है, हमारा मतलब कि तुम पहले इतना काम करती हो और फिर घर भी तो संभालना है। घर संभालने के लिए हमारी संतोषी माँ है ना। अच्छा चलो फिर। बस इतना काम कर दो तुम। अरे भाई, जिन जिन लोगों को मजदूरी करनी है वो यहाँ जाओ। आ जाओ भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। भैया हमें भी करनी है मजदूरी। हमें भी मतलब?
अरे भैया ये काम औरतों के बस की बात नहीं है। हमें मतलब हमें। तो फिर बैठ जाओ गाड़ी में, चलो आ जाओ। हम अभी आते हैं, अपना ख्याल रखो। हम कुछ और काम ढूंढते हैं। क्यों ना पापा से बात करें, शायद वो कुछ बता पाए हमको। अर्चना, वकील साहब ने कहा है कि वो हमारा केस लड़ेंगे। वकील साहब भले ही केस लड़ लें, पर जीतना बेहद मुश्किल लग रहा है हमें। जब सामने सिंहासन जैसा आदमी हो तो वकील साहब भी कहाँ लड़ लेंगे। अरे भाई, स्वाति का फोन है, सुनिए। उससे कहिएगा कि आप ऑफिस में हैं और हम घर पर ही हैं। हाँ बोलो बिटिया। कैसे हैं पापा? हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं। अभी हम ऑफिस में हैं तो बिजी हैं जरा। तुम्हारी अम्मा तो घर पे आराम फरमा रही होगी। माँ से तो हम बाद में बात कर लेंगे पापा। पापा हमको ये जानना था कि वो राजेश जी आपके दोस्त हैं ना, उनके यहाँ हमको कुछ काम मिल सकता है का? ठीक है बेटा, हम बात करके देखते हैं। अच्छा सुनो बेटा, हम इस वक्त जरा बिजी हैं, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई साहब, चलो चलो आ जाओ सब। ये तो हमारे ही घर आ गया। तुमका कहे रहे विंध्याचल जाके लाठी ले जाना, काल ही आए। फालतू काम। अगली बार भैया ले जाना साथ में। लो धरो। एक बात कान खोल के सुन लियो सब लोग। गाड़ी में बैठा के लाए हैं तो बाराती समझ के दूल्हे के बड़ा भाई मत बनने लगना। घर के पिछले हिस्से की बड़ी दीवार बनवानी इसलिए बुलवाए। मन लगा काम करना सब लोग। अगर काम कम हुआ तो दिहाड़ी का दाम भी कम हो जाएगा। चलो। एक मिनट।
पापा आप तो ऑफिस में थे ना, तो यहाँ कैसे? स्वाति बेटा, दरअसल पापा आपकी कांपती जुबान हमको बता रही कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ है? बात क्या है? क्या छुपा रहे हैं हमसे आप? माँ आप ही बता दीजिए। बिटिया बात ये है कि हमरा रहने दो ना अर्चना, बेवजह काहे परेशान कर रही हो उसे। अरे तो कब तक छिपाएंगे? एक न एक दिन तो उसे सच पता चलेगा ही ना। कैसे सच्चाई? बात क्या है माँ? बात यह है बिटिया कि हम यहाँ हुआ ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं। इस सब के पीछे तुम्हारे ससुर हैं। का? कार है ठेकेदार, जानबूझ के लेके आया ना हमारे भाई को यहाँ मजदूरन के साथ में। नहीं नहीं मालिक, हर साल देंगे तुमको एक तबला सर फट जाएगा, तुम्हारा ठेकेदारी भूल जाओगे। हम भला ऐसी गलती क्यों करेंगे मालिक? हमने तो छोटे मालिक को देखा तक नहीं था। हम सच कह रहे, हम छोटे मालिक को लेकर यहाँ पर नहीं आए, हमें माफ कर दीजिए। गलती नहीं, बहुत सही काम किए। अच्छा है, कम से कम अब इसको अपनी औकात का तो पता चलेगा। जमींदार के घर के रह के एक लड़की के चक्कर में मजदूर बने हुए हैं ससुर। हो का अम्मा, देखो कैसे मोहब्बत में मजदूर बन गए भैया। हम कौन है और कहाँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी काम और पैसे से हिसाब करने वालों में से है ना। जी, ये हमको नहीं चाहिए जी। और काहे मालिक, अभी तो मौका मिला है आपको हमारी औकात दिखाने का। काहे कि हम काम करेंगे, आप पैसा देंगे, तभी तो मालिक वाला रुबाब दिखेगा। अम्मा देख रही हो पेपर जी को, कैसे सबके सामने बाबूजी से जबान लड़ा रहे हैं। शर्म लिहो, सब तो कितने रेंद्रेस, अपने बाबूजी से ऐसे बात करेगा? ऐसे सारे संस्कार भूल गया? चल हमारे साथ अंदर बात करेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ए कुंती देवी, हाथ छोड़ो उसका। अम्मा बाबूजी कुछ कह रहे हैं, हाथ छोड़ो का। इधर आओ तो। बात तुमने सही कही बेटवा, मौका अच्छा है, चलो काम पे लग जाओ। लेकिन बाकियों 100 रुपया कम देंगे तुमको, कहा कि तुम्हारी काबिलियत पे हमको शक है। वैसे भी जिम्मेदारी निभाने में भी तुम कमजोर हो। पर चलो कोनो बात नहीं, जब मजदूरी कर रहे हो तो जिम्मेदारी निभाना भी सीख जाओगे। अब मालिक का विश्वास कैसे जीता जाता है ये भी समझ जाओगे।
हाँ स्वाति बोलो। हेलो इंद्रेश, पता है कहाँ हुआ है? पापा, माँ, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमसे पहले काहे नहीं बताई ये बात। बताना तो हम पहले ही चाह रहे थे बिटिया, लेकिन तुम्हारे पापा हमें बताने नहीं दे रहे थे। काहे ना तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो ना, यही खातिर। तो जिम्मेदारी का गजब ज्ञान बांट कर कहां चल दिए जमींदार साहब? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं आपने भी कुछ खास जिम्मेदारियां तो निभाई नहीं। इंद्रेश, नजर और आवाज दोनों नीचे रख। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा हम नहीं कर रहे हैं भैया, तमाशा ये किए। अरे कैसे पिता हैं जो अपने बेटे के सास ससुर पर केस ठुकवा दिए, उन्हें नौकरी से निकलवा दिया और बार बार फोन करके धमकिया रहे हैं कि अपनी बेटी को वापस ले जाएं। कौन बाप ऐसा करता है बोलिए? ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। चल अंदर चल के बात करते हैं, चल। बात तो यही होगी भैया, यही होगी, सबके सामने होगी। कहा है कि स्वाति के घर वालों की भी इन्होंने दुनिया वालों के सामने ही इज्जत उछाली है। इंद्रेश, इंद्रेश। और हाँ बाबूजी, आप क्या कह रहे थे कि हमारी कछु औकात नहीं है? हाँ तो हम मानते हैं हमारी कोई औकात नहीं है आपके बिना। कहा कि अगर होती तो ऐसे ये मजदूरी करने की नौबत ना आती। बाबूजी हमारी नजर में आप हमेशा महान थे, तो आगे भी रहेंगे, पर कृपा कर स्वाति के घर वालों को बख्श दीजिए। अबे वो लड़की ने थोड़ा रोना धोना का मचा दिया, तुम बापा एक प्रवचन देने लगे हैं? अभी भी समझ जा, शादी के बाद वो लड़की अपने माँ बाप के पक्ष में है और तू हमारे खिलाफ। तू घर तोड़ने को भूल जा। जिस दिन आप सही होंगे उस दिन आपके साथ खड़े होंगे, वो भी सबसे आगे। लेकिन फिलहाल आप चलिए और स्वाति के माँ बाप के खिलाफ रपट वापस लीजिए। कहीं नहीं जा रहे हम। हमको जो करना था कर दिए, तुमको जो करना करो। बाबूजी आप भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे किए, इसलिए आप ही की कसम खाकर कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो ये घर में दोबारा नहीं आएंगे। और हाँ भैया, बाबूजी को आराम से बताइएगा कि अब उनका एक ही बेटा है। सिंहासन, सिंहासन आंखें खोल बेटा। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? मेरा मन कहता है इंद्रेश में जरूर आ जाएगा बेटा। बाहर में जाए दो का, नहीं आएगा तो मर थोड़ी जाएंगे। ज्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है जनाब को।
बचपन से ही लगाम कसी होती तो औकात में रहते और ये दिन न देखना पड़ता। अरे सिंहासन, कुछ नहीं हुआ है। उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है। भूत उतरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तू काहे इतनी फिक्र कर रहा है बेटा? फिक्र नहीं कर रहे अम्मा। फिक्र तो अब उसको होगी जब उसको जायदाद से बेदखल करेंगे। एक झटका में होश ठिकाने आ जाएंगे ससुर के।